बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। पंखा बंद कर दें। दर्स सीती अव्वल सफ़े 48 वसिल अलल अस्ल अविफ़सिल लितूलिन। सानिया ज़मीरैन अव्वलहुमा अख़स्सु व गैरु मरफ़ूइन कमा फ़ी हाए सलनीहे फ़कुल सलनीहे व सलनी इय्याहू व क़ज़ा मा अशबहहू नहवो अद्दिरहमो अतैतुकाहू अतैतुका इय्याहू। ये एक मतलब है। बात हो रही थी ज़मायर की। ज़मायर में से जो है कहा गया कि असल ज़मीर जो है इख्तिसार के लिए है और सबसे ज़्यादा इख्तिसार ज़मीर मुत्तसिल में है। जब तक मुमकिन हो इज़ा तात्ता, जब तक मुमकिन हो ज़मीर मुत्तसिल को लाना, मुनफसिल को नहीं ला सकते। फिर कहा कि 5 मवारिद ऐसे हैं कि मुत्तसिल को लाना मुमकिन नहीं है, मजबूरी है 5 मवारिद में ज़मीर मुनफसिल को लाएं। फिर उसके बाद कहा कि कभी कभी मुत्तसिल का लाना मुमकिन है, इसके बावजूद भी मुनफसिल लाते हैं। इसकी मिसाल बाद में आ जाएगी। यहाँ तक हमारी बहस हो चुकी थी कमा सयाती तक। आज जो शेर है वसिल अविफ़सिल, तर्जमा शेर का ये है कि तू मुत्तसिल ला या तू मुनफसिल ला। सिल यानी मुत्तसिल ला, इफ़सिल तू मुनफसिल ला। हाए सलनी है यानी सलनी है की जो मिसाल है, इसकी हा को तू मुत्तसिल भी ला सकता है, मुनफसिल भी। तर्जमे की तरफ तवज्जो करना। वमा अशबहहू, जो सलनी ही के साथ शिबाहत रखता हो कलमा, उसमें भी दूसरी ज़मीर को मुत्तसिल भी ला सकता है, मुनफसिल भी। फिर कहता है फ़ी कुन्तहू अल खुल्फ़ु अंतुमा। कहता है कलमे कुन्तहू जैसी मिसाल में इख्तिलाफ की तो निस्बत दे, यानी कुन्तहू जैसी मिसाल आ जाए तो दूसरी ज़मीर के मुत्तसिल और मुनफसिल लेने में क्या है, इख्तिलाफ। फ़ी कुन्तहू, कुन्तहू में अल खुल्फ़ो इख्तिलाफ बैन अन्नुहात इंतसिब तो निस्बत। अंतुमा क्या माना है, इंता सिब अमर हाजिर मालूम के मानी में। समझ आ रही है तर्जमे की। इस शेर का मतलब क्या है। हाँ, दूसरा शेर भी देखें, उसका तर्जमा। कज़ाओ का खिलता नी है और कुन्तहू की तरह खिलते नी है वाली मिसाल में भी दूसरी ज़मीर में इख्तिलाफ है। ठीक है, तर्जमा समझ आ रही है मुस्तफ़ा। व इत्तिसालन अख्तारो, मैंने, जनाब अल्फिया कहते हैं मैंने इस सूरत में यानी कुन्तहू और खिलतनी है में इख्तियार किया है ज़मीर मुत्तसिल को। गैरी इख्तारा, मेरे गैर ने इख्तारा इख्तियार किया है क्या, अल इन्फिसाला मुनफसिल ज़मीर को। यह है तर्जमा तहत लफ्ज़ी। मतलब क्या है, पहले शेर में ये कहना चाहते हैं आगा जान कि हमने कहा था, हम गुज़श्ता से पैवस्ता करेंगे। इस मतलब गुज़श्ता क्या था कि ज़मीर मुत्तसिल को लाना वाजिब है, जब तक मुमकिन हो ज़मीर मुत्तसिल ही लाएंगे। अब कहता है एक ऐसा मौरिद भी है कि जहाँ पर 2 ज़मीरें इकट्ठी आ रही हैं, एक के बाद दीगरे आ रही हैं, और पहली ज़मीर उसमें आरफ है
दूसरी से, एक। और दूसरी शर्त यह है कि वो अफ़आल कुलूब या फ़ेल नाकिस की खबर भी वाक़या ना हो रही हो। तो इन दो शराइत के होते हुए अगर दो ज़मीरें यके बाद दीगरे लानी हैं तो दूसरी ज़मीर में आपको मुत्तसिल लाने में और मुनफसिल लाने में इख्तियार है। नहीं समझ आई आपकी बात की? मसले का वाज़े नहीं हुआ? कोई बात नहीं, टेंशन न लें, कोशिश करें समझने की, समझाऊंगा। बात इस शेर में ये हो रही है, अगर किसी मौरिद में दो ज़माइर पे दर पे आ रही है या लाना चाहते हैं, आप पे दर पे दो ज़मीरें लाना चाहते हैं, तो दूसरी ज़मीर का हुक्म इस शेर में बताया जा रहा है कि अब ये शेर की तशरीह शुरू हो गई है। क्या हुक्म बताया जा रहा है दूसरी ज़मीर का? कि दूसरी ज़मीर को मुत्तसिल, पहली ज़मीर को तो मुत्तसिल लाना है, दूसरी ज़मीर को जो है मुत्तसिल भी ला सकते हैं और मुनफसिल भी। ठीक है अजय, मिसाल दे दूं, जैसे सलनी है, सल कौन सीगा है? अमर का सीगा है। साअला, यसअलो, अजवफ़े नहीं, महमूजुल ऐन से, महमूजुल ऐन, साअला महमूजुल ऐन है। सल, तू सवाल कर मुझसे उसके बारे में, ये है तर्जुमा। अब देखें, ये कलमा में दो ज़मीरें मिलाना चाहता हूँ, एक या मुतकल्लिम है, एक हु ज़मीर गायब है। तो कहता है दूसरी ज़मीर ये हु है, आप इसको मुत्तसिल भी ला सकते हैं जैसे ला रहे हैं, और ये भी कह सकते हैं सलनी इया हु। पहले हु मुत्तसिल थी, इया हु मुनफसिल है। हु ज़मीर मंसूब मुत्तसिल थी और ये मंसूब मुनफसिल है। मुत्तसिल भी ला सकता हूँ, सलनी ही भी कह सकता हूँ, सलनी इया। आसान समझ आ रही? लेकिन मुतलकन नहीं कि जहाँ कहीं भी दो ज़मीरें हों और आप दूसरी में इख्तियार है कि मुत्तसिल लाएं या मुनफसिल लाएं। दो शर्तें हैं, दो अगर ये दो शर्तें पाई रहें तो दूसरी में आपको इख्तियार है, मुत्तसिल लाएं या मुनफसिल। एक और भी मिसाल देता हूँ, कहते हैं इसी की मिसल, सलनी ही की मिसल, मसलन आते तो का हु। अब देखिए, ये दो ज़मीरें आई हैं, काफ और हु, दोनों मुत्तसिल हैं, और मैं इस दूसरे को मुनफसिल भी ला सकता हूँ। कह सकता हूँ अतः तो का इयाहू। हु ज़मीर को मुनफसिल भी ला सकता हूँ, मुत्तसिल भी ला सकता हूँ, मुनफसिल भी ला सकता हूँ। ये सलनिही की मिसल है, ये मिसाल सलनिही की मिसल है। वो दो शर्तें कौन सी हैं कि जो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो दो शर्तें पाई जाएं तो दूसरी मिसाल, दूसरी ज़मीर को इख्तियार हासिल है। इख्तियार के लिए दो शर्तें, एक उन दो
ज़मीरों में से पहली आरफ हो। क्या हो? आजान जितनी भी ज़मीरें हैं ये रुतबे में बराबर नहीं है, रुतबे में बराबर नहीं है। बाज़ ज़्यादा मारफा हैं, बाज़ उससे कम दर्जे की है, बाज़ उससे। ज़मीर मुतकल्लिम सबसे आरफ है, ज़मायर में से सबसे आरफ क्या है? ज़मीर। दूसरा दर्जा है ज़मीर मुखातब का, तीसरा दर्जा है ज़मीर गायब। आ गई समझ? अब क्या कहा है कि दो ज़मीरें अगर कलमे में लाना चाहते हैं या लाई गई हैं तो आप दूसरी ज़मीर में इख्तियार रखते हैं, बेशर्ते के पहली दूसरी से आरफ हो, यानी पहली मुतकल्लिम की हो दूसरी गायब की हो, या पहली मुखातब की हो दूसरी गायब की। इसमें पहली मुतकल्लिम की है दूसरी गायब की है, इसमें पहली मुखातब की है दूसरी गायब की। मुखातब गायब से आरफ, मुतकल्लिम गायब से आरफ। पहली ज़मीर क्या होनी चाहिए? दूसरी से। ये पहली शर्त समझ आ गई? पहली शर्त की। दूसरी शर्त है उन दो ज़मीरों में से दूसरी ज़मीर अफ़आल नाक़िसा या अफ़आल नाक़िसा की ख़बर वाक़या ना हो। दूसरी ज़मीर इनमें से कोई भी अफ़आल नाक़िसा की ख़बर नहीं है, न फ़िल नाक़िस है न ख़बर वाक़या हो रही। दूसरी ज़मीर अफ़आल नाक़िसा की ख़बर वाक़या ना हो और दूसरी ज़मीर फ़ेल कल्बी कोई भी हो, फ़ेल कल्बी के लिए ख़बर भी वाक़या ना हो। ये दोनों शर्तें मनफी हैं। फ़ेल नाक़िस की ख़बर भी ना बन रही हो दूसरी ज़मीर, और अफ़आल क़ुलूब की ख़बर भी ना बन रही हो दूसरी ज़मीर। समझ आ रही है? इन दो शर्तों के होते हुए जब दो ज़मीरें आएँ, और पहली शर्त भी क्या थी कि पहली आरफ होनी चाहिए दूसरी से, और दूसरी फ़ेल नाक़िस और फ़ेल क़ल्बी की ख़बर भी वाक़या, तो इन दो शर्तों की सूरत में आप दूसरी ज़मीर में आपको इख्तियार है कि मुनफ़सिल लाएँ या मुत्तसिल लाएँ। और मिसालें भी वाज़ेह हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह, बस देर है, आधा घंटा है सिर्फ। आप 9:30 बजे आएंगे तो फिर ऐसे ही होगा। ठीक है, समझ आई बात की? ये था। अब देखें शेर को, अब शेर आपकी समझ में आया। सिल अविस सिल हा सलनी है, तो मुत्तसिला या मुनफसिला सलनी की दूसरी ज़मीर को, वमा अशबहु और जो सलनी के साथ शिबात रखते, यानी दो ज़मीरें आ रही हैं आजी, पहली दूसरी से आरफ है और दूसरी न काना वगैरह की ख़बर है न फ़ेल नाक़िस की ख़बर है। इस किस्म की जगह पर ये हो गया पौने शेर का मतलब और तशरी। आगे जो कह रहा है वह फ़ी कुन्तहु अलखुल्फ़ अंतुमा कज़ा का खिल तनी है। बाद वाले हिस्से में कहता है कि कुन्तहु और खिलतानी, ये जो इसमें देख रहे हैं ना आप, इसमें दो ज़मीरें आ रही हैं। कुन्तो मुतकल्लिम की है तो, और हु एक आरफ है पहली,
दूसरी से, इसमें भी पहली दूसरी से खिलतनी या मुतकल्लिम की है और हु है, दो ज़मीरें हैं, पै दर पै आ रही हैं। लेकिन दूसरी ज़मीर, पहली ज़मीर दूसरी से आरफ भी है, पहली शर्त है, लेकिन दूसरी ज़मीर यहाँ पर काना की खबर वाक़ हो रही है। यहाँ खिलता, खिल तो है ना, हसिब तो अलिम तो खिलता या फ़ाल क़ुलूब से है ना, इसमें फ़ाल क़ुलूब की दूसरी ज़मीर ख़बर वाक़ हो रही है। अगर इसका मतलब है कि काना की खबर वाक़ हो दूसरी ज़मीर या फ़ेले कल्बी की खबर वाक़ हो, तो इस सूरत में कहते अल-खुल्फ़ अंतुमा, तो नाहवियों की तरफ इख्तिलाफ़ की निस्बत दे कि नाहवियों का इसमें इख्तिलाफ़ है, क्या मुत्तसिल लाई जाए या मुनफ़सिल। आज समझ आइए, कुछ सीधा हुआ है शेर, शेर की दुम सीधी नहीं होगी वो ऐसे ही रहेगी शेर सीधा हो जाए, समझ आइए, दुम खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। कहता है कुन्तहु, और इसी तरह खलतनी है में इख्तिलाफ है बैन नुहात, दूसरी ज़मीर को मुत्तसिल लाया जाए या मुनफ़सिल लाया जाए। जनाब मुसन्निफ़ यहाँ पर कहता है इत्तिसालन, मैंने क्या है अख्तारो इत्तिसाल को इख्तिसार किया है कि इस सूरत में दूसरी ज़मीर क्या लाना चाहिए, मुत्तसिल, आप मुनफ़सिल नहीं ला सकते। और मेरे गैर यानी मेरे उस्ताद सीबवै हैं, उसने इख्तियार किया है ज़मीर मुनफ़सिल को कि इस सूरत में मुनफ़सिल लानी चाहिए। बस इसका मतलब इसमें इख्तिलाफ़ हो गया, मुसन्निफ़ एक तरफ हैं, सीबवै दूसरी तरफ हैं। समझ आ रही है या नहीं आ रही? क्यों? अब देखिए मुसन्निफ़ का नज़रिया जो है ये आपको मिसाल दे रहा है कुन्तहु और खिलतनीहे में। मुसन्निफ़ क्या कहते हैं, दूसरी ज़मीर को मुत्तसिल, ये कहता है ना, लानी चाहिए। दलील क्या है मुसन्निफ़ के पास? दलील क्या है? कहता है मुसन्निफ़ हैं है नहीं, शर्त तो नहीं है ना, लेकिन मुत्तसिल क्यों लानी चाहिए? क्योंकि दो दलीलें पेश करता है, क्योंकि मुत्तसिल लाना असल के मुताबिक है। असल में क्या है, ज़मीर मुत्तसिल है, मजबूरी हो तो मुनफ़सिल लाते हैं, यहाँ तो कोई मजबूरी उन 5 मवारद में से नहीं है ना, तो फिर मुत्तसिल लानी चाहिए ना। एक दलील यह है। दूसरी दलील देता है कि कलाम में फसीह ज़मीर मुत्तसिल लाई गई है, यानी ज़मीर दूसरी को कि जब काना की खबर वाक़या हुई है तो एक फसीह कलाम में जो है मासूम का मुस्लिम के रसूल की हदीस है, हदीस रसूल में दूसरी ज़मीर को पैगंबर क्या लाए हैं, मुत्तसिल लाए हैं। वो मिसाल ये है, फसीह कलाम ये, ज़रा तवज्जो करें। इन यकुन हो, जैसे इन यकुन हो, इन यकुन हो। अब देखिए यहाँ पर जो है यकुन हो, ये फ़िल नाक़सा में से है, इसमें इसम इसका ज़मीर इसका इसम है और हु ज़मीर इसकी ख़बर है। आगा जी, हु इसकी ख़बर है। अब यहाँ पर जो है दो ज़मीरें आ रही हैं, लेकिन पैगंबर की हदीस में दूसरी ज़मीर को मुत्तसिल लाया है। काना की ख़बर है दूसरी ज़मीर और मुत्तसिल आया पैगंबर, तो ये कलाम फसीह, पैगंबर से फसीह किसी कलाम हो सकती है? फसीह तरीन कलाम में जब दो ज़मीरें आई हैं और दूसरी काना की ख़बर वाक़या हुई है तो दूसरी क्या लाया, मुत्तसिल लाया। तो लिहाजा मुसन्निफ़ क्या कहते हैं, मुत्तसिल लानी चाहिए। असल के मुताबिक भी है, नहीं वाजिब है मुत्तसिल लाना, मुनफ़सिल नहीं ला सकते, कहते हैं सूरत में जायज़ नहीं है, वाजिब है।
पहली में जायज़ था मुत्तसिल लाएँ या मुनफसिल लाएँ। इस सूरत में कहता है अगर दो ज़मीरें आएँ और दूसरी काना की ख़बर वाक़या हो तो मुसन्निफ़ का नज़रिया है कि मुत्तसिल लानी चाहिए। क्यों? मुत्तसिल लाना असल के मुताबिक एक कलाम फसी में वाक़या हुई है, मुत्तसिल दो दलीलों के ज़रिए से अपना मुद्दा साबित कर रहा है। इसके मुकाबले में कौन है? सीबवै है। कहते हैं मेरे गैर ने इख्तियार किया है। कहते हैं गैरी क्यों कहा है, सीबवै क्यों नहीं कहा? मुसन्निफ़ ने कहा है गैरी। ऊपर शेर में भी देखें, कहता है गैरी इख्तारा, मेरे गैर ने। गैरी क्यों कहा है? मुराद मुसन्निफ़ की सीबवै है तो नाम लेता, कहता कि सीबवै है इख्तारा, सीबवै ने इख्तियार किया है। कहता है नाम लेना किसी बुज़ुर्ग शख्सियत का उसके लिए तौहीन समझा जाता है। चूँकि सीबवै जनाब अल्फिया, साहिब अल्फिया का क्या है? उस्ताद है। उस्ताद इससे बुज़ुर्ग, शागिर्द से बुज़ुर्गवार होता है। समझ आइए, नाम लेना अरब का दस्तूर है कि उसमें क्या होता है? तौहीन समझी जाती है या उसकी कुनियत बोली जाती है। अबुल हसन, समझ आइए, अबू ज़ैनब, अबुल हुसैन, या क्या है उसकी तरफ किसी तरह से इशारा किया जाता है, उसकी तरफ नाम लेना सराह से उसकी कहा है। चूँकि मुसन्निफ़ को उस्ताद सा इसलिए कहा है कि गैरी, मेरे गैर ने, ये नहीं कहा सीबवै ने। सीबवै लेना उसके लिए तौहीन है अपने उस्ताद की। समझ आई? तो सीबवै ने क्या इख्तियार किया है? सीबवै ने कहा है कि ये दूसरा कौल है, एक ये था ना, ये दूसरा कौल है सीबवै का। सीबवै कहता है इस सूरत में क्या लाना चाहिए? दूसरी ज़मीर को मुनफसिल लाना ज़रूरी है। समझ आइए बात की। अब इसने इसकी दलील बयान की है। सीबवै ने बाकायदा दलील बयान की। तवज्जो करना दलील की तरफ। कहता है देखें, जब काना की ख़बर वाक़या होती है, हम आपसे सवाल करते हैं, काना अफ़आल नासिख अब नवासिख में से है ना, मनसूख करता है, जो आकर मुब्तदा और ख़बर के इराब को मनसूख कर देता है, अपना इराब जारी करता है। इसको कहते हैं नवासिखात में से है, नासिख है। अफ़आल नाक़सा लाने से पहले इसका इस्म और इसकी ख़बर असल में मुब्तदा और ख़बर थी। मुब्तदा और ख़बर थी। मुब्तदा पर इब्तिदा ने अमल किया था और एक कौल की बिना पर ख़बर में भी इब्तिदा ही अमल करते। दोनों का अमल क्या है? मानवी है। इसका मतलब ये है कि एक कौल की बिना पर ख़बर का आमिल मानवी है। अब हम लाए हैं किसको? फ़ेल नाक़िस को। इसने आकर मुब्तदा और ख़बर के अमल को, इराब को मनसूख कर दिया, अपना इराब जारी कर दिया। ख़बर मरफू थी, नसब दे दी। पहले ख़बर थी फ़ेल नाक़िस के आने से पहले, बाद में जब फ़ेल नाक़िस, फिर भी तो ख़बर ही है ना, फिर भी ख़बर ही है मुब्तदा की। हम काना की ख़बर कहते हैं चूँकि इसको मुसल्लत कर दिया हमने। तो जब पहले ख़बर थी और उस ख़बर होने पर बाकी है तो ख़बर का आमिल क्या होता है? मानवी होता है। तो जब हम कह चुके हैं 5 मवारद में से एक मौरद ये था कि ख़बर का आमिल जब मानवी हो तो ख़बर को क्या लाना चाहिए? मुनफसिल। तो फिर इसका मतलब है कि फ़ेल नाक़िस जब आ जाए, दो ज़मीरें हों, दूसरी को मुनफसिल लाना चाहिए, चूँकि आमिल मानवी है। असल में आमिल क्या है उसका? इसकी एतबार से देखें, असल के एतबार से, चूँकि ख़बर का आमिल मानवी होता है तो मुनफसिल लाना चाहिए। ये इस दलील देकर इस दावे को पुख्ता करने की कोशिश की। ठीक है, बात कोई मसला नहीं। हो गया माजे जी? जी बस थोड़ा सा एक ही शेर देख लें बस। ये शेर हल हो गए हैं 2।
क़द्दिमिल अख़स्से फ़ी इत्तिसाल व क़द्दिमन माशिता फ़ी इन्फ़िसालिन। इसका तर्जमा देखें। कह लें अगर ये अब नया मसला, वो मसला ख़त्म था कि जहाँ दो ज़मीरें इज्तिमा करें एक ही कलमे ने तो दूसरी में मुत्तसिल और मुनफसिल ला सकते हैं बेशर्ते के दो शर्तें। अब कहता है कि अगर एक कलमे में दो या दो से ज़्यादा ज़मीरें जम हो जाएं, लेकिन रुतबा में मसावी हूँ। पहले रुतबा में मसावी नहीं थी, पहली अख़स होती थी, दूसरी गैरे। अब है रुतबा में मसावी आ जाएं, दोनों मुखातब की आ जाएं, दोनों मुतकल्लिम की आ जाएं, दोनों गायब की आ जाएं, तो किसको पहले लाएंगे और किसको? अब पहले मुत्तसिल मुनफसिल की बात थी, अब पहले और बाद की बात है। दोनों गायब की आ जाएं तो मुक़द्दम किसको करेंगे और मुअख्खर? कहते हैं देखें, अगर रुतबे में इख्तिलाफ है तो जो आरफ है उसको मुक़द्दम करेंगे गैरे आरफ पर। मसलन एक मुतकल्लिम की आ गई, एक मुखातब की आ गई, एक गायब की आ गई, और रुतबे में है मसावी तो फिर और बात है। अगर रुतबे में है इख्तिलाफ तो अख़स को पहले लाएंगे, गैर अख़स को बाद में लाएंगे, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर गैब आएगी, क्योंकि मुतकल्लिम मुखातब से अख़स, मुखातब गैब से अख़स है। मिसाल आपको देता है बड़ी आसान सी, अद्दिरहमो अतैतु काहू। इस मिसाल की तरफ तवज्जो करें, गर्मी है थोड़ी बर्दाश्त करें, क्योंकि अगर हम पंखा चलाएंगे तो मसला बनेगा, आवाज़ ख़राब हो जाएगी, साउंड। जी, एसी चलाएंगे, बारियां बंद करें, दरवाज़ा उठाना पड़ेगा तो डरा सारी डिस्टर्ब होगी। देखें, अद्दिरहमो अतैतु अब देखें, अतैतु मुतकल्लिम की ज़मीर है, काफ मुखातब की, और हु अगर मुतअद्दद ज़मीरें एक कलमा में आ रही हैं और रुतबे में इख्तिलाफ है तो अख़स को मुक़द्दम करेंगे गैरे अख़स पर। मुतकल्लिम की अख़स थी, काफ पर मुक़द्दम की, काफ अख़स थी गैब से, उसको मुक़द्दम किया, आखिर में क्या लाया है? गैब। आप नहीं कह सकते आतैतुहु इय्याका, यानी या काफ मुखातब को बाद में ला जाए, हु को पहले ले आए, नहीं कर सकते। समझ आई बात की? ये तो आता है तो वैसी मुत्तसिल, इसने तो आना ही पहले है, लेकिन इसको आप मुनफसिल ला कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते, चूँकि ये पहले लाएंगे और ये उसके बाद फिर आएगी रुतबे में। चूँकि मसावी नहीं है तो अख़स को मुक़द्दम किया जाएगा। समझ आई आगा जी? बस यही तर कहते हैं। ये शेर भी हल हो गया, 3 शेर हो गए। हाँ, अब हल्का सा पंखा चला लें अगर आप गर्मी लग रही। देखें, तवज्जो करें इबारत की तरफ। इबारत की तरफ तवज्जो करें। वसिल अलल अस्ल अविफ़सिल लितूलिन, कहते हैं मुत्तसिला असल की बना पर। असल ज़मीर में क्या है? इख्तिसार है, और सबसे ज़्यादा इख्तिसार मुत्तसिल में है, लिहाजा असल को देते मुत्तसिल ला सकते हैं, अविफ़सिल और मुनफसिल भी ला सकते हैं। क्यों? लितूलिन, कलमा के तूलानी होने की वजह से मुनफसिल भी ला सकते हैं। कब? सानिया ज़मीरैन, 2 ज़मीरों में से सानी को मुत्तसिल भी ला सकते हैं, मुनफसिल भी ला सकते हैं, लेकिन शर्तें हैं। पहली शर्त ये है, अव्वलहुमा अख़स्सो, पहली ज़मीर अख़स हो, दूसरी शर्त गैर मरफ़ूइन, मरफ़ू वाक़या ना हो। सॉरी, मैंने 3 शर्तें थी, 2 कहें 3 शर्तें थी। मरफ़ू भी ना हो यानी मंसूब या मजरूर हो,
और अख़स हो और दूसरी काना और अफ़ाल नाक़िसा की ख़बर भी वाक़या ना हो। 3 हो गई। कमाफ़ी हा सलनी है, जिस तरह के सलनी है की हाँ है। फ़कुल सलनी है, आप कहें सलनी है या आप कहें सलनी या। वक़ज़ा मा अशबहहू, और इसी तरह हुक्म है उस दूसरी ज़मीर का कि जो सलनी ही जैसी मिसाल में आ जाए। अद्दिरहमो अतैतुकाहू व अतैतुका इय्याहू, दूसरी ज़मीर को मुत्तसिल भी ला सकते हैं, मुनफसिल भी। फ़ी इत्तिसालिन व इन्फ़िसालिन मा हुवा ख़बरुन लेकाना औ इहदा अख़वातिहा, मुत्तसिल लाने में और मुनफसिल लाने में मा उस शय को कि जो ख़बर वाक़या हो काना या अख़वात काना की, जैसे कुन तो हु है। इसमें इत्तिसाल और इन्फ़िसाल में क्या है? अल-ख़ुल्फ़ो, इख्तिलाफ़। अंतुमा यानी तू निस्बत दे इख्तिलाफ़ की, कि नाफ़ियों के दरमियान इख्तिलाफ़ है। कज़ा कहा फ़ी खिलतनी है, जिस तरह इख्तिलाफ़ है कुन तो हु की दूसरी ज़मीर में, इसी तरह इख्तिलाफ़ है खिलतनी ही की दूसरी ज़मीर में। व नहवी और खिलतनी ही की मिसल दूसरे आ जाएँ। ज़नन तो नी है कह दें, हैं इख्तिलाफ़ है इन दोनों। फ़ी इत्तिसालिही व इन्फ़िसालिही खिलाफ़ुन, इस दूसरी ज़मीर के मुत्तसिल और मुनफ़सिल लाने में इख्तिलाफ़ है। व इत्तिसालन अख्तारो, और मैंने इख्तियार किया। जनाब अल्फ़िया कहते हैं किसको? ज़मीर मुत्तसिल को। तबअन ले जमाअतैन, इत्तिबा करते हुए एक जमाअत की। मिनहुम अर्रुमानी, उनमें से क्या है? जनाब रुमानी हैं। इज़िल अस्ल फ़ी ज़मीर अल इख्तियारो, इसलिए कि ज़मीर में क्या है? असल जो है ज़मीर में इख्तिसार है, और सबसे ज़्यादा इख्तिसार का फ़ायदा मुत्तसिल देती है, इसलिए मुत्तसिल लानी चाहिए। हो गया। दूसरी दलील, वलिअन्नहु वारिदुन फ़िल फ़सीह, क्योंकि ये ज़मीर मुत्तसिल इस सूरत में कलाम फ़सीह में भी मुत्तसिल ही वारिद हुई है। क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, समझ आ रही है? मुसन्निफ़ की दूसरी दलील, पैगंबर ने कहा, फरमाया, इन यकुन हो फ़लन तुसल्लित अलैहि, कि अगर वो शख्स वही है, अगर वो वही है, फ़लन तुसल्लित अलैहि, तो तू उस पर मुसल्लित हरगिज़ नहीं हो सकता। व इन ला यकुन हो, और अगर वो वही नहीं है, फ़ला खैर लका फ़ी क़त्ली, तो उसके कत्ल करने में तुम्हारे लिए कोई नेकी नहीं है। समझ आई ये बात की? असल में ये हदीस पैगंबर जो शरह में लिखी है वो ये है कि रसूल खुदा जनाब उमर के साथ जा रहे थे। आगे से एक लड़का खड़ा था, उसका नाम मुझे भूल गया, वो शरह में लिखा है। तो पैगंबर ने उससे सवाल किया, काफिर का बेटा था, तो पैगंबर ने उससे सवाल किया कि तुम मुसलमान हो जाओगे, इस्लाम लाओगे? लड़के ने पलट के जवाब दिया कि तुम मुझे नबी बना दोगे, नबी मान लोगे? पैगंबर को जवाब दिया कि तुम मुझे नबी मानोगे। उमर को गुस्सा आ गया। जनाब उमर ने कहा, तलवार निकाली और कत्ल करना चाहता था। और उमर ने समझा कि वो दज्जाल जो आएगा वो यही है। पैगंबर ने फरमाया कि नहीं, इन यकुन हो, अगर वो दज्जाल है बच्चा, लन तुसल्लित अलैहि, तुम उसको उस पर मुसल्लत नहीं, तुमने उसको कत्ल नहीं करना, तुमने उसको, ये खुदा की आखिरी हुज्जत आकर दज्जाल को कत्ल करेगी। समझ आइए बात की? तुम आखिरी हुज्जत खुदा
नहीं हो। लिहाजा तुम अगर ये वही है तुम इस पर मुसल्लत नहीं हो सकते। वहीं लम यकुन, अगर ये दज्जाल नहीं है और तुम इसको कत्ल कर दो, तुम्हारे लिए ये कत्ल करना अच्छा नेकी नहीं है, एक शख्स को कत्ल करने वाले शुमार होगे। ये वहाँ हदीस कही गई, महल शायद आपके लिए वाज़ेह है। यकुन हो में दूसरी ज़मीर आगा जान क्या है, मुत्तसिल लाए हैं पैम्बर, समझ आई। गैरी ऐसी बुवै है, मेरे गैर यानी सिबवै ने लम युसर्रब ही ताद्दुबन, शारे कहते हैं मुसन्निफ ने सिबवै का नाम नहीं लिया, तसरीह नहीं की, ताद्दुबन अदब करने की वजह से, क्योंकि उस्ताद का अदब करना था इसलिए नाम नहीं लिया। कहते हैं मेरे गैर ने इख्तियार किया, इख्तारा मेरे गैर ने इख्तियार किया किसको, इन्फिसाला ज़मीर मुनफसिल लाने को। दलील की दी है लेकौन ही फिस्सूरतैन, आगा ये सूरतैन से मुराद समझना, यानी खाकाना की ख़बर वाक़या हो, खा अफ़ाल नाक़सा की ख़बर वाक़या हो, दोनों सूरतों में ख़बरन फ़िल असल, असल में क्या थी, अफ़ाल क़ुलूब भी तो मुब्दा ख़बर पे दाखिल होते हैं, फ़िल नाक़िस भी मुब्दा ख़बर, दोनों सूरतों में ख़बर थी। वलौ बक़िया अला मा काना, अगर ये ख़बर थी, अगर उसी ख़बर होने पर बाकी है तो इसका आमिल मानवी है, आमिल मानवी हो तो क्या होना चाहिए, ज़मीर मुनफसिल लानी चाहिए। अगर उस पर बाकी हो लतअय्यना इन्फिसालहु, अगर अपने ख़बर होने पर बाकी हो तो फिर मुअय्यन है इसको मुनफसिल लाना, मुत्तसिल ला ही नहीं सकते। कमा तक़द्दम फ़ी मवारिदिल ख़म्सा, जैसे कि 5 मवारिद में, ऐसा समझ आ गई। अब आखिरी शेर, क़द्दिमिल अख़स्सा, क़द्दिम अमर का सीगा है मुस्तफ़ा, सीखे देख के आया करें तब मतलब समझने में आसानी हो जाती है। क़द्दिमिल अख़स्सा कहते हैं अख़स को तू मुक़द्दम कर। अख़स से क्या मुराद है, वह वल आरफ़ अला गैरिही, यानी अख़स से मुराद यानी आरफ़, जो आरफ़ हो अपने गैर पर उसको मुक़द्दम कर। फ़ी हाल इत्तिसाल ज़मायर, जब ज़मीरें पै दर पै मुत्तसिल आ रहे हैं तो अख़स को मुक़द्दम करेंगे। जैसे अद्दिरहमा अतैतकाहू, दिरहम मैंने तुझे वो अता कर दिया, ठीक है। बेतक़दीम ता अलल काफ, ता को काफ पर मुक़द्दम किया है, क्यों, इस ज़मीर अलमुतकल्लिम अख़स्सु मिन ज़मीर अलमुख़ातब, चूँकि ज़मीर मुतकल्लिम मुख़ातब से अख़स है। वल काफ़ो जो ज़मीर मुख़ातब है ये हा पर मुक़द्दम किया, इस ज़मीर अलमुख़ातब अख़स्सु मिन ज़मीर अलग़ैब, चूँकि ज़मीर मुख़ातब ज़मीर गैब से अख़स है। वसल्लल्लाहु अला रसूलिही।